हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आई थिंक सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। रीजनिंग में हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है डायरेक्शन डिस्टेंस को हम पढ़ रहे थे, दिशा और दूरी को हम पढ़ना शुरू किया था हमने, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए तो आज आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। नोट कीजिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। लिखिएगा, एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है आपका, साथ साथ नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलेंगे, एग्जाम टाइम में आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प होगी, है ना। लिखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला, फुल स्टॉप कॉमा लगाइएगा। फिर वह बाएं मुड़कर, लेफ्ट मुड़कर, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला तथा पुनः दाएं मुड़कर, तथा पुनः दाएं मुड़कर, तथा पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। मुड़कर 12 किलोमीटर चला और अंतिम बार वह, और अंत में वह, और अंत में वह दाएं मुड़, राइट दाया, दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चला। तो प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी ज्ञात करें। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक बिंदु से, पॉइंट से दिशा व दूरी ज्ञात, ये आपका क्वेश्चन है। स्क्रीन पर सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, विजिबल है बेटा। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन? नहीं बेटा आकांक्षा, दोबारा करो बेटा, आंसर गलत है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। मैंने कहा है कि यहाँ सिर्फ दिशा और दूरी दोनों आपको निकालनी है। कल तक जो हम क्वेश्चन देखे दिशा ही निकाली थी, फिर हमने साथ साथ दूरी निकालना भी शुरू किया था, है ना। ये क्वेश्चन भी दिशा और दूरी दोनों को ऊपर बेस्ड है। यहाँ दिशा भी पूछ रहा है आपसे और आपसे डिस्टेंस मतलब दूरी भी मांग रहा है। आप सभी को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, कई क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कि मुख्य रूप से जो दिशाएं हैं कितनी होती हैं, 4 ही होती हैं। 4 ही डायरेक्शंस होते हैं मुख्य रूप से, है ना। 4 दिशाएं हैं आपके पास और उन चारों दिशाओं में आप सभी को पता है कि बायां दायां लेफ्ट राइट अलग अलग होता है। हर एक दिशा में
लेफ्ट राइट की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। आप सभी को पता है ऊपर जो फेसिंग वाली दिशा है, ऊपर फेस वाली उत्तर है, उसके ठीक नीचे दक्षिण कहलाती है। आपके राइट हैंड साइड वाली दिशा पूर्व होती है और लेफ्ट हैंड साइड होती है आपके पश्चिम। और आपको यह भी पता है पहले ही सारे क्वेश्चनों में कि हर एक दिशा में लेफ्ट राइट जो है वो परिवर्तित होता रहता है, सिर्फ उत्तर दिशा को छोड़कर। नॉर्थ में वही होता है जो आपका लेफ्ट राइट है, जहां आपका लेफ्ट है वहीं लेफ्ट मिलेगा, जहां आपका राइट है वहीं राइट मिलेगा। बाकी इसके अलावा सभी दिशा में लेफ्ट राइट जो है वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। हर एक दिशा का बायां दायां अपना अपना अलग। चलिए, तो मैं आपके सामने दिशाओं वाला डायग्राम, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग दिशा में अलग अलग बायां दायां होगा। जिस दिशा को आप देख रहे होंगे उस दिशा के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट राइट चेंज होता रहेगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं कई सारे क्वेश्चनों में, और वही डायग्राम मैंने वापस से आपके सामने बनाया हुआ है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। जिन लोगों के आंसर आ गए हैं वो क्रॉस चेक करना शुरू करें अपना आंसर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम। ये लीजिए, मैं यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट बना देता हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपका बना दिया, क्रिएट कर दिया, ये प्लस बना दिया। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से हम जहाँ बढ़ते हैं फिर उसके बाद हमको जो है क्रमशः देखना है कि किस दिशा से हम चलना शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के बाद। तो चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चला। आपके लेफ्ट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड डायग्राम आपको दिख रहा है कि क्या डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से बढ़ना शुरू करते हैं। दक्षिण आप सभी को पता है कि दक्षिण कहाँ है, नीचे है। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको 5 किलोमीटर कहाँ जाना है, नीचे जाना है। चलिए चलते हैं 5 किलोमीटर नीचे। ये लीजिए, ये मैंने 5 किलोमीटर साउथ में आपको चला दिया। 5 किलोमीटर हम यहाँ बढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब दक्षिण दिशा में बायां कहाँ बनेगा वो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है और आपको पता भी होना चाहिए। और आप खुद को इमेजिन करके भी देखिए कि यदि आप इस तरफ, जिस तरफ आप बैठे हुए हैं फेस करके, अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, जिस तरफ आपका मुंह है, यदि आपको मैं जस्ट अपोजिट कर दूं तो आप साउथ में पहुंच जाएंगे इस डायग्राम के साथ। तो उसके हिसाब से आपका दायां बायां बदल जाएगा और आपका बायां कहाँ होगा, जहां भी आपका दायां है, और उस तरफ आपको मुड़ना है और 20 किलोमीटर चलना है। चलिए, तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। मैं इसको कितने किलोमीटर चलाता हूँ यहाँ से, 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर बेटा 20 जैसा लगना चाहिए, है ना। जैसा 5 5 जैसा लग रहा है वैसा 20 भी 20 के जैसा लगना चाहिए, अदरवाइज वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा डायग्राम आपका, है ना। 20 किलोमीटर ये मैंने चला दिया। अब वो किस दिशा को देख रहा है, जरा आप भी देखिए। वो देख रहा है बेटा इस तरफ, मतलब पूर्व दिशा की ओर उसका फेस है। अब पूर्व की ओर आप लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा। चलिए, 20 किलोमीटर चलने के बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा हम भी देखें आपके क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। दाया मतलब होता है राइट, राइट नीचे, पूर्व दिशा में दाया कहाँ आएगा, नीचे की ओर। और कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। चलिए वापस से मैं इसको नीचे की ओर चला देता हूँ, और वो भी कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये लीजिए, ये मैंने इसको 6 किलोमीटर चला दिया। अब वापस से इसका फेस किस दिशा की ओर हो गया बेटा, नीचे की ओर हो गया, मतलब दक्षिण की ओर हो गया, साउथ की ओर हो गया। अब वापस ध्यान रखना, आपके लेफ्ट राइट की अप बनेगा यहाँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। उसने कहा वह पुनः दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब किलोमीटर चलाना है तो सर 12 किलोमीटर चलाना है। अब दक्षिण दिशा में आप सभी को पता है कि दक्षिण दिशा में दाएं मुड़ना मतलब किस तरफ आना, इस तरफ आना। और कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। चलिए, अब ऊपर वाली लाइन देखना बेटा, 20 की है, तो ऐसा नहीं हो कि 12 आपका 20 से आगे निकल जाए, है ना। 12 12 जैसा ही बनना चाहिए। तो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अप्रोक्स ये लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर पे छोड़ दिया। वाली लाइन कितनी हो गई, 12 किलोमीटर, ठीक है।
तो हमने जो है 12 किलोमीटर उसको वापस चला दिया। अब उसका फेस किस साइड पर, ये भी आपको वापस पता होना चाहिए कि तो सर इस तरीके से उसका फेस जो है वो पश्चिम की ओर है, क्योंकि वो इस तरफ देख रहा है, मतलब वो वेस्ट को फेस कर रहा है, पश्चिम को फेस कर रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम में देख रहा है, बहुत बढ़िया। हमें पश्चिम का भी लेफ्ट राइट पता है कि राइट जाएगा तो ऊपर, लेफ्ट जाएगा तो नीचे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 12 किलोमीटर चलने के बाद और अंत में वह दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। कह रहा है लास्ट वाली जो पोजीशन है उसमें वो जो है राइट की ओर टर्न होकर के कितने किलोमीटर चल रहा है, तो उसने कहा 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर चलाते समय वापस ध्यान रखना, क्योंकि इस तरफ की वॉल आप देखोगे तो 6 किलोमीटर की है और 11 जाना है, तो बेटा यहाँ से राइट मुड़ना मतलब ऊपर की तरफ जाना। यदि मैं इसको इससे डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं इस लाइन को, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ तक कितना ट्रेवल कर लिया, तो सर यहाँ से हमने 6 का ट्रेवल कर लिया है ना। यदि इस लाइन को हम डायरेक्ट यहाँ अटैच करते हैं, कुछ इस तरीके से, तो ये 6 तो ये हो गई लाइन, ये कितनी हो गई 6, पर ये कंप्लीट नहीं हुई, हमको कितना जाना है 11, इसका मतलब 5 और ऊपर जाना है। अभी ऊपर वाली रेड लाइन आप देखोगे तो ये भी 5 है ना। इसका मतलब यहाँ से भी हम इसको अटैच करें तो लगभग ये यहीं जाकर के ये पॉइंट पर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, 6 ये और 5 ये, टोटल ये लाइन कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन जाके आपका एंड हो गया। चलिए एंड वाले पॉइंट को भी हमने ध्यान से देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं हमारे क्वेश्चन के, जो भी वो हमसे मांग रहा। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका था वो ये था, उसने कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा, स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है ना, प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, जिसका जवाब सभी ने गलत दिया है ना, मैक्सिमम पर्सन ने गलत दिया। नॉर्थ को बोला है सभी ने, उत्तर बोला। बेटा उत्तर कैसे होगा, 5 वो है तो 5 ये है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको एक प्रश्न पूछे तो शुरुआती बिंदु को अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा में मिला दो। ये लो, सीधी रेखा से आप जैसे ही इसको मिलाने जाओगे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो डायरेक्ट यही मिल रहा है, और ये वाली जो दिशा है प्रारंभिक बिंदु से, ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है, ये वाली दिशा कहलाती है सब पूर्व। ये था आपका स्टार्ट पॉइंट, ये है आपका एंड पॉइंट। पूछा था प्रश्न ने कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट ईस्ट की तरफ है, पूर्व की ओर है। अब पूछा था दूसरा कि कितनी दूरी पर है बेटा, तो जितनी दूरी इस नीचे ब्लू लाइन की होगी, कौन सी ब्लू लाइन बेटा, ये वाली ब्लू लाइन जिसको मैं यहाँ एरो लगा रहा हूँ, दूरी आपकी यहीं से मिलेगी। जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी वहां होगी। तो यहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा इस 20 किलोमीटर को बेटा। नीचे वाली लाइन देखिए 12, तो यहाँ तक ये हो गई, तो ऊपर वाली यहाँ तक भी कितनी होगी 12। इस 20 को मैं तोड़ रहा हूँ। अगर ये ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन 12 है तो ऊपर वाली लाइन भी इतनी कितनी होगी 12, और ये टोटल 20 थी तो यहाँ कितनी बची होगी 8, क्योंकि 12 + 8 = 20। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा ना। तो वो जो 20 थी वो टोटल 20 कैसे थी, यहाँ पर आपका जो 20 वाली लाइन थी, ये वाली 20 वाली लाइन वो थी 12 + 8 के फॉर्मेट में हमने उसको यहाँ तोड़ा है। तो 20 किलोमीटर को हमने यहाँ कैसा तोड़ दिया कि यदि नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन 12 है तो ऊपर वाली भी 12 होगी, तो 12 और वो बचा हुआ 8, टोटल 20। तो यदि नीचे वाली ये 8 है तो ऊपर वाली ये भी कितनी होगी 8 ही होगी। इस तरीके से जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी आपकी 8 किलोमीटर, और दिशा आएगी पूर्व। बेटा जिन्होंने उत्तर आंसर किए थे उन्होंने लगता है जो आखिरी वाला 5 है वो ज्यादा ऊपर चला दिया है ना, या कुछ डायग्राम में गड़बड़ की। नॉर्थ आपका आंसर नहीं बन सकता, आंसर बनेगा 8 किलोमीटर पूर्व दिशा। जिन्होंने जहां जहां मिस्टेक की है अपनी अपनी मिस्टेक को ठीक कीजिए, सुधारिए उस गलती को। और अभी भी कहीं समझने में प्रॉब्लम होगी, सर हमको तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ से आ गया, या रिपीट कर दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत हो तो मैं वापस से रिपीट कर सकता हूँ, नहीं आपसे बनना चाहिए बस। बताइए किसी को कहीं प्रॉब्लम हो जो क्लियर ना कीजिए, पूछिए। लाइफ से पास अपॉर्चुनिटी होती है कि डाउट आपका हैंड टू हैंड क्लियर हो सकता है। में बस एक ही परेशानी होती है कि आप डाउट पूछेंगे फिर वो मुझे
रिसीव होगा फिर मैं उसका रिप्लाई आपको भेज पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस हो जाता है। लोग लाइव हो सकते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लाइव ही रहा करें। तो ना, आप रिकॉर्डिंग है आपके लिए अवेलेबल है, बट उसको आप सेकेंडरी समझ, है ना। चलिए, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले, कोई डाउट है नहीं, तो आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन नोट करें, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, आप तो आपको रिकॉर्डिंग में वो तो मिल ही जाएगा, पर याद रखिएगा तुरंत नहीं मिलेगा, बाद ही लगभग रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको, है ना। चलिए, बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप नोट कीजिएगा, यहाँ से हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न नोट कीजिएगा। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा महेश 10 किलोमीटर, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, कौमा, वहां से उत्तर की ओर जाता है, वहां से, वहां से वह 6 किलोमीटर, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह, फिर वह 3 किलोमीटर, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो तो प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा व दूरी ज्ञात करें। तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा व दूरी ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सभी को आपका क्वेश्चन। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन। महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा व दूरी ज्ञात करें। अब आपको सोच रहे हैं सर यहाँ बाया दाया नहीं बोला, बेटा कई बार क्वेश्चन दिशाओं से ही आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान होते हैं क्योंकि वो दिशा ही बता रहा है कि किस दिशा की ओर मुड़ना है, लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, है ना। दिशाएं वो आपको शायद ही बतलाए, वो बाया दाया ही बताता है ताकि आप कंफ्यूज वहां रहें, है ना। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर निकालिएगा। तो आपका एक ही काम है कि आपको यहाँ पर सिर्फ डायग्राम ही बनाना है ना। सभी लोग सिर्फ डायग्राम ही क्रिएट करें। डायग्राम के अलावा आपको कुछ नहीं बनाना है अभी। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है जो मैंने आप है,
सिर्फ डायग्राम ही क्रिएट करें, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ आप उसको डायग्राम में क्रिएट कर दीजिए जो जो उसने कहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। चलिए, आप सभी को पता है कि 4 दिशाएं है ना। मैं वापस से उस पूरे घटनाक्रम को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट या पूर्व, और इस तरफ आपका वेस्ट पश्चिम। ये 4 दिशाएं आपकी हो चुकी। इन चारों दिशाओं के हिसाब से आपको काम करना है। जैसा जैसा वो कहता चले आप उस प्रकार से उसको मोड़ते चलिए। चलिए, तो हम यहाँ यदि चर्चा करें तो हमको दिख रहा है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। जहां आपकी इच्छा हो वहां आप बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी क्रिएट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये लीजिए, मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपका बना दिया। ये शुरुआत बिंदु है आपका, ये स्टार्ट है आपका। यहाँ से हम आपके क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक डायग्राम सभी ने क्रिएट कर लिया होगा, इतनी आपसे अपेक्षा है मेरी। मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ, डायग्राम बनाते हैं। महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। नॉर्थ आप सभी को आपके राइट हैंड साइड बने डायग्राम में दिख रहा है। नॉर्थ या उत्तर ऊपर की ओर होता है, और 10 किलोमीटर ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी 10 किलोमीटर चला देते हैं इसको ऊपर की ओर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन वैसे दिखने में आसान है, पर इतना भी आसान है नहीं। इसका डायग्राम भी कई लोग गलत करते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ पहले डायग्राम बनाने को कह रहा था। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने इसको 10 किलोमीटर कहाँ चला दिया, ये मैंने इसको 10 किलोमीटर चला दिया। कहाँ? उत्तर की ओर। उत्तर आप सभी को पता है ऊपर की ओर है। हम 10 किलोमीटर इसको चला चुके हैं। अब जरा वहां से देखिए आप, ये क्वेश्चन अब आपको कंफ्यूज करना शुरू करता है। कई लोगों ने मुझसे, जब ये क्वेश्चन मैंने आपको कई लोगों को कई क्लास में दिया, बोलते सर यहाँ से गलत हो गया लगता क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब उत्तर में आप यहाँ खड़े हुए इस पॉइंट पर, और वापस से वो कह रहा है कि दक्षिण की ओर। तो दक्षिण तो बेटा नीचे होता है, इसका मतलब बेटा वो आपसे वापस होने को कह रहा है ना। पर आए तो थे तुम 10 किलोमीटर, लेकिन वापस 10 नहीं जाना, वापस कितना जाना है? सिर्फ 6 जाना है। तो मैं इसी लाइन के पैरेलल, इसी लाइन के बिल्कुल साइड से एक लाइन और बना देता हूँ, जो कि रिवर्स को दर्शाती हुई आ रही है, और वो भी कितने किलोमीटर तक? 6 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि वापस से वो हमको दक्षिण की ओर जाने को कह रहा था। तो हम पहले तो 10 किलोमीटर गए, फिर हम 6 किलोमीटर वापस भी हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम आकर के खड़े हो गए इस पॉइंट पर। अब आगे उसने क्या कहा? फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब दक्षिण में जब तुम हो, उसने लेफ्ट राइट तो कहा नहीं, सीधा पूर्व कहा। आपको पता है, आपके डायग्राम में जरा राइट हैंड साइड देखिए, ईस्ट या पूर्व कहाँ है? ईस्ट पूर्व आपकी ये रही। तो पूर्व की ओर जाता है, और कितने किलोमीटर जाने को कह रहा है? क्वेश्चन किलोमीटर ईस्ट की ओर बढ़िए। ये लीजिए, मैंने 3 किलोमीटर इनको और चला दिया। यहाँ जाकर के इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन किलोमीटर था आपका। चलिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब उसने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से इसकी दिशा व दूरी बतलाइए। ठीक है, पहली गलती अगर किसी ने की होगी तो वो रिवर्स में हो सकती है, जो वापस के 6 किलोमीटर थे। अगर आपका डायग्राम सेम मेरे डायग्राम के समान बना है और फिर भी आपका आंसर गड़बड़ आया होगा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस क्वेश्चन के, इस तरीके के क्वेश्चनों को मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया है, इसलिए भी गलती आपकी यहाँ होगी। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये एक आप कह सकते हैं थ्योरी पर, थ्योरम पर बेस्ड है, जिसका नाम है पाइथागोरस, है ना। आपने बचपन में पढ़ी होगी, 8th 9th 10th में शायद आपने इसको पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम को, है ना। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सभी को पता है कि भाई एक होता है ट्रायंगल, और वो भी कौन सा ट्रायंगल? कोई साधारण ट्रायंगल नहीं, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या विशेषताएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की अपनी अपनी क्या विशेषताएं होती हैं। ये आप सभी को पता है कि इस तरीके के एंगल में 90 का कोण, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ नाम दूं ए, बी और सी, ये इस तरीके का ट्रायंगल यदि मैंने यहाँ आपके सामने बनाया, तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इस कोण की और इस थ्योरम की क्या विशेषता है वो आप सभी को पता है, बचपन से याद किया होगा। हिंदी वाले क्या लिखते होंगे, इसको आप सभी को पता होगा, ये क्या कहलाता है? ये ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको हम हाइट कहते हैं, या इसी को कहा जाता है यहाँ पर आपका
कई कई जगह ऊंचाई लिखा जाता है, कई कई जगह इसको नाम से और शायद मिल जाएगा हिंदी में, तो इंग्लिश में बट हाइट ही कहेंगे ना। तो थ्योरम होती है आपकी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका जो है थ्योरम होती है हिंदी में, है ना। अब इसमें कर्ण कौन है ये भी आपको पता है, कर्ण हो गया ये हो गया आपका लंब हो गया या लंबाई हो गई, ये आपका आधार या आपका बेस हो गया। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको उस दूसरे फॉर्मेट में लिखूं तो यहाँ पर आएगा आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम होती है, ये आप सभी को पता है, आपने बचपन से कई बार पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है ये। अब इस थ्योरम का आपके इस क्वेश्चन से क्या उपयोग है बेटा, तो यहाँ जब भी मैंने आपसे कहा था एक बात, शायद आपने गौर नहीं किया, वापस से मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लेना। मैंने आपसे हमेशा जब पढ़ा है आपको तब एक ही बात हमेशा कही है कि जब आपका डायग्राम पूरा हो जाए बेटा, तो प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिला देना। अब ये मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि सीधी रेखा से मिला देना, सीधी रेखा से मिला देना, इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी प्रश्न बनाने वाला आपसे दूरी पूछता है, दूरी मांगता है या दिशा मांगता है, तो वो सीधी मांगता है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की सीधी दूरी पूछता है, आपको घुमा के नहीं पूछता, वो दूरी आपसे घुमा फिरा के नहीं पूछता, वो स्ट्रेट पूछता, बिल्कुल जस्ट सीधा। तो यदि आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले तो दिशा ज्ञात होगी। ये मैंने जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये मिला दी, पर ध्यान रखना हमें दिशा देखनी है स्टार्टिंग पॉइंट से, एंड पॉइंट से मत देखने लगना। तो ये कहलाएगा आपका नॉर्थ और ये कहलाएगा आपका ईस्ट, ये कहलाएगा साउथ, है ना। तो इस तरीके से यदि आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो यहाँ से पहला आंसर तो क्लियर हो गया कि सर हमको हमारी दिशा मिल गई। ठीक है, एग्जाम हमको क्या मिल गई, दिशा मिल गई। जब आपको कभी दिशा मिल जाए तो आपका पहला काम है कि चेक करें एग्जाम में, हो सकता है उस दिशा का ऑप्शन एक ही हो, तो वहां से फिर हमें दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं। हमारा काम यही हो गया कि हमारा दिशा हमको मिल गई और वो दिशा है उत्तर, हमारा आंसर हो गया दिशा का। अब दूसरा आंसर हमको चाहिए दूरी का। अब ये दूरी कैसे निकाले, तो बेटा इस जो आपका ये इतना वाला हिस्सा है जो जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को कवर कर रहा है, इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। इसको यहाँ साइड से आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हिस्सा बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका कोण बन रहा है। अब सर यहाँ हम किसको लंब माने, किसको आधार माने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जिसको जो कुछ मानना हो आप मान लो, है ना। हमें जो दिया हुआ है ये जो हमेशा हमेशा हमको कर्ण ही मानना है ना। आप याद रखिएगा जो दूरी आपको हमेशा निकालनी है वो आपकी हमेशा AC ही निकालनी है आपको हमेशा। ठीक है, क्योंकि दूरी जो है वो हमेशा आपकी कर्ण ही आपको मान के सॉल्व कर देना है। इसको तो सॉल्व करा देते हैं भाई, हमें AC का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर हमको नहीं पता है क्योंकि तो हमको निकालनी है। ये भुजा हमको पता है कि ये वाली कितनी है, 3 है, और ये भी पता है। अब ये कैसे पता है सर, ये टोटल 10 गया था, आप सभी को पता है, और 6 वापस आया, है ना। तो ये वाली भुजा कितनी बची होगी, 4 ही तो बची होगी, है ना, क्योंकि 10 में से 6 ऊपर वाली हो गई है, तो 4 नीचे वाली बची होगी, तो ये भी कितनी होगी, ये 4 होगी। तो आपको क्या करना है भाई, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर करा देना है एक बार, और एक बार आपको करा देना है किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 16 और 9 जोड़ोगे तो बेटा कितना होगा, 25 होगा। पर आप सभी को पता है कि यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है, तो वहां स्क्वायर रूट हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे तो वहां लग जाएगा √25 हो जाएगा, और यहाँ AC बच जाएगा। और आपको पता है कि 25 है 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो फाइनल आंसर यहाँ आएगा 5 किलोमीटर। मतलब जो AC वाली भुजा है वो आपकी जो दूरी है आपकी वो 5 किलोमीटर निकल के आएगी। ये सबसे एडवांस लेवल है आपके दिशा और दूरी के अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। साधारण प्रश्नों में आपकी दिशा और दूरी बिल्कुल एक समान बनेगी, कहीं ढूंढने नहीं जाना, राइट या लेफ्ट में ही आपको मिल जाएगा, एक लेवल पर मिल जाएगी, कुछ नहीं करने की आवश्यकता। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना पड़ेगा। ये है आपके पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन।
ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये साधारण नहीं होते, याद रखिएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सिंपल मत समझना इनको। चलिए, कई बार आपको ट्रायंगल बनता हुआ भी दिखेगा और हो सकता है कई बार ना भी बनता हुआ दिखे, आप बनाना पड़ जाए, है ना। कुछ भी करवा सकते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चनों में, सिंपल भी मिल सकते हैं, थोड़े एडवांस भी मिल सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर मुझे बतलाइए कि वो आपको क्लियर हुआ या हुआ। चलिए बताइए मुझे, नोट कीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को, और किसी का कोई डाउट जो क्लियर ना हुआ हो तो पूछिए मुझसे। चलिए, अदरवाइज फिर हम अगला क्वेश्चन टारगेट करें, सेम पैटर्न में अगला क्वेश्चन आपको दूं। यदि किसी का कहीं डाउट है इस पर तो क्लियर करें, कहीं समझ में ना आया हो पॉइंट तो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ फाइनल आंसर होगा दिशा उत्तर पूर्व, और किलोमीटर होंगे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ऐसे प्रश्नों में आपको ट्रायंगल या त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, पर कभी ना मिले तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मेरी बताई गई बातों को याद रखिएगा, हमेशा कर्ण आपको निकालना है ना। परपेंडिकुलर और आपको बेस मिलेगा, आपको लंब और आधार मिलेगा, है ना। आपको हमेशा कर्ण निकालना है, वही आपका काम है। हाइपोटेनियस आपको निकालना पड़ेगा, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न, पाइथागोरस रहा हूं मैं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिखिएगा। पीटर 8 किलोमीटर, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर, 8 किलोमीटर पश्चिम में चलने के बाद दाएं ओर मुड़कर, दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह, फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो तो प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से उसकी, प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा व दूरी ज्ञात करें। प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा व दूरी ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। प्रारंभिक की दिशा व दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि आपका फाइनल क्या आंसर आ रहा है। सिंपल है क्वेश्चन, चलिए आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं। बाकी लोग बताएं अपना अपना आंसर, क्या आंसर आपके बन रहे हैं। चलिए कोशिश कीजिए, वो अधिक से अधिक आपसे पूछेगा तो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पटवारी लेवल के एग्जाम के लेवल पर नहीं बने, आज तक नहीं आए। सिंपल ही क्वेश्चन उसने पूछे दिशा दूरी के।
पर लेवल बढ़ जाने के कारण हम इन क्वेश्चनों को भी पटवारी लेवल पर देख रहे हैं। जनरली ये क्वेश्चन कभी आए हैं तो एसआई लेवल या अच्छे पेपर्स में पूछे गए हैं ना। पटवारी में एग्जाम में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पहले नहीं आया है, तो फर्स्ट टाइम हम इस तरीके के क्वेश्चन को मैं पटवारी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। हम एक लेवल नहीं 2 लेवल ऊपर ही चल रहे हैं अपने एग्जाम से, ताकि कभी भी कुछ और आए तो हमसे बन जाए, हमारा क्वेश्चन छूट ना पाए, है ना। चलिए, तो आंसर आना शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, 2 लोग आंसर कर चुके हैं, बाकी लोग भी अपना अपना आंसर बताएं, क्या क्या आंसर आ रहे हैं सभी के। इंपॉर्टेंट है डायग्राम, है ना। डायग्राम यदि आपका सही हो गया तो समझिए क्वेश्चन में गलती होने के चांस ना के बराबर है, फिर उसके बाद उसमें गड़बड़ नहीं होती है जनरली, फिर तो सब कुछ करेक्ट ही चलता है ना। चलिए, अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आंसर बिल्कुल क्लियर ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली। जो लोग अपना बना रहे हैं वो अपना डायग्राम बनाएं, जिनका आंसर आ चुका है या उनसे लग रहा है कि नहीं आ रहा है वो स्क्रीन को देखेंगे सिर्फ, है ना। बाकी लोग अपना डायग्राम कंटिन्यू रखें बेटा। चलिए, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, सबसे पहले तो शुरुआती बिंदु ये हमने बना दिया, ठीक है। हम बढ़ना शुरू करते हैं, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या कहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला। पीटर पीटर जो है वो 8 किलोमीटर कहाँ चला है, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ये 8 किलोमीटर मैंने उसको पश्चिम में चला दिया। पश्चिम आप सभी को पता है कि किस तरफ है, और पश्चिम की ओर जब वो चल रहा है तो उसका फेस किस तरफ है, उसका लेफ्ट कहाँ बनेगा, उसका राइट कहाँ बनेगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे क्वेश्चन ने कहा दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। आपको पता है पश्चिम में दाया ऊपर की ओर बनेगा, नॉर्थ सॉरी वेस्ट को फेस करेंगे तो आपका जो राइट है वो ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर, उसके बाद उसको चलाना है वहां से, है ना। तो ये लीजिए, हम इसको 3 किलोमीटर यहाँ चला देते हैं। ये लीजिए 3 किलोमीटर हमने यहाँ इसको चला दिया। अब 3 किलोमीटर जैसे ही चला है तो उसका फेस हो गया ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब हो गया नॉर्थ फेसिंग, उत्तर को दिख रहा है वो। अब बाया दाया उसका वही है जो आपका बाया दाया है। चलिए, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। रखिएगा, नीचे वाली लाइन 8 ही थी, है ना, और 12 जाएंगे तो इस लाइन से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसी तरफ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दाएं को मुड़ने को कह रहा है, और आपका भी दाया वही होगा उत्तर में जो पीटर का होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो ये तो हम 8 चल गए, क्योंकि नीचे वाली लाइन भी 8, ऊपर वाली लाइन भी 8, पर हमें 8 तक नहीं, हमें 12 तक जाना है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको 8 और 12 वाला थोड़ा सा डिफरेंस अलग बना रहे। ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ तक हम पहुंचे, ये हमारा 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ ये 8 प्लस कितना हो गया, 12 किलोमीटर यहाँ आपका डिस्टेंस पूरा हो गया। चलिए, आपका यहाँ समाप्त हो गया। अब उसने क्या कहा आपसे, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा बताइए, दूरी बताइए, सब कुछ पूछ लिया हमसे। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अब दिशा और दूरी पर बात करते हैं। ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, स्टार्ट पॉइंट ये था आपका, यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रश्न की। ये हो गया आपका एंड पॉइंट। मिला दीजिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से। जैसे ही आप मिलाने जाएंगे वो मिलेगा कहाँ, नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब पूर्व, इन दोनों के बीच में। और यहाँ से यही आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ पहले तो डायग्राम से। ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये वाली लाइन कुछ ऐसी है, ये वाली लाइन ऐसी है, और ये वाली लाइन ये आपकी दूरी है। यही कर्ण है, यही हमको चाहिए होता है। अब ये हमको पता है क्योंकि ये कितनी है, ये है 4 किलोमीटर सर, तो ये 4 हो गई। ये वाली भी हमको पता है क्योंकि ये 3 थी, तो ये भी कितनी बनेगी, यहाँ 3 ही बनने वाली है, इसका मतलब ये 3 है। तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ोगे 25, 5 का वर्ग आंसर में मिलेगा। यहाँ देख के ही पता चल गया हमको। चलिए, तो लगा देते हैं फिर भी, है ना। क्या बनेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार। पाइथागोरस थ्योरम आपकी यहाँ अप्लाई हो जाएगी।
वर्ग हमको चाहिए होता है हमेशा लंब और आधार, या कोई मतलब नहीं आप जिसको है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको आपने परपेंडिकुलर या लंब माना है और आपने आधार माना है या बेस माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही √25 यहाँ से AC का स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ वैल्यू कितनी मिलेगी 5, आने वाला है 5 किलोमीटर। और दिशा कौन सी आएगी आपकी, दिशा पर पूर्व। तो वही आंसर है जो पिछले प्रश्न में था, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपका फाइनल आंसर यहाँ बनने वाला है। किसी का कोई रह गया हो जो क्लियर ना हुआ हो आप वो पूछ सकते हैं। अदर आज के लेक्चर सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आई होप कल शायद इस चैप्टर आपका एंड भी हो सकता है अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट। थैंक यू।